सरकार चाहे लाख दावे करे, लेकिन महिलाएं आज भी देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षित नहीं हैं। बात अगर करें दिल्ली पुलिस के दावों की, जो कि महिलाओं पे हो रहे शोषण को रोकने में खोखले साबित हो रहे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस इस तरह के मामले में एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। दिल्ली की रहने वाली एक पीड़िता, जो कि जाने माने मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा है, उसी कॉलेज के प्रोफेसर और सीनियर्स द्वारा खुद पर हो रहे शोषण की आवाज़ उठाना उसके लिए इतना भारी हो गया है कि दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज करने के बाद उसे लगातार जान से मारने और केस वापस लेने की धमकियां मिलने लगी हैं। आए दिन पीड़िता को कभी कॉलेज के बाहर, कभी क्लास के बाहर, तो कभी सड़क पर मामला वापस लेने की धमकियां मिलती रहती हैं। पीड़िता के अनुसार जिसकी शिकायत भी वह कई बार पुलिस को कर चुकी है। पीड़िता का कहना है कि उसका कॉलेज आना जाना दूभर हो गया है और पीड़िता डर के साए में रहने को मजबूर हो गई है। पीड़िता का आरोप है कि लगभग 1.5 साल एफआईआर के बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने आज तक तीनों आरोपियों से पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा कार्रवाई न होने के बाद पीड़िता को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है और पीड़िता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। तो मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा हूँ। मैंने 2020 में कॉलेज ज्वाइन किया था। कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ समय बाद 3 लोग थे, डॉक्टर उपेंद्र किशोर, डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर विकास अरोड़ा। तो इन्होंने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट किया। पहले अप्रोच करते थे तो मुझे उससे अनकंफर्टेबल लगता था, लेकिन बाद में फिर इन्होंने फ़िज़िकल फ़ेवर्स मांगने स्टार्ट कर दिए, ये कह के कि अगर करियर में कुछ प्रोग्रेस करनी है, कुछ बनना है, तो ये सब करना पड़ेगा, वरना हम वरना तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो जब ये बार-बार मैं इनके फ़ेवर्स को मना करती रही, तो ये चीज़ें और बढ़ने लगीं, छेड़खानी तक आ गईं। और इन सब से परेशान होके फिर मैंने कॉलेज में कंप्लेंट करी, लेकिन कॉलेज में कुछ नहीं हुआ, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी। इसके बाद मैंने कॉलेज की डीन को अप्रोच किया कि वो कोई मदद करे, कोई सहायता करें, जिससे मुझे कुछ सेफ़ महसूस हो यहाँ पे। लेकिन मुझे कोई वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला और ये वाक़या बढ़ता गया, धमकियाँ भी बढ़ती गईं। इसके बाद मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, इस आस में कि शायद अब ये लोग रुकेंगे किसी के डर से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करी बहुत मशक्क़तों के बाद पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज करी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा कि एफआईआर दर्ज करने के बाद कुछ तो रुकावट आएगी, मुझे मेरी ज़िंदगी में सुकून होगा, लेकिन कोई रुकावट नहीं आई, उल्टा धमकियाँ और बढ़ती चली गईं। अभी मुझे 1.5 साल करीब आपकी एफआईआर को दर्ज हुए हो गया है, तो अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है? पुलिस ने आपकी क्या, ये कुछ बताया? 1.5 साल हो चुका है, लेकिन मुझे अभी तक कोई सहायता मिली नहीं है। अभी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है और उल्टा मुझे और धमकियाँ आने लगी हैं दोषियों की तरफ से कि अगर मैंने जज को जाके कुछ बोला या मैंने कोर्ट में कुछ बोला या मैंने पुलिस को कुछ बोला, तो मेरे साथ निर्भया का कांड कर देंगे, एक्सीडेंट के थ्रू हत्या करवा देंगे, एक सैंगर बना देंगे। तो धमकियाँ मुझे बढ़ती चली जा रही हैं। मुझे नहीं, जब भी मैं पुलिस के पास कंप्लेंट करती हूँ तब भी कुछ नहीं होता, मैं चक्कर बहाने के लगाती रहती हूँ, लेकिन दोषी तो यही कहते हैं कि कहीं पे भी चली जाओ, पुलिस तो हमारी जेब में ही है, आना तुम्हें आखिर में हमारे पास ही होगा अगर तुम्हें कौन इससे। लोग हैं जो आपको धमकियाँ दे रहे हैं? क्या नाम उनके? इनमें से डॉक्टर उपेंद्र किशोर हैं, जो जिनका हाथ सब हर चीज़ में है, धमकियाँ देने में भी और हर चीज़ में। डेजिग्नेशन क्या है उनका, किस पद पे हैं वो? वो एचओडी पोस्ट पे हैं। एचओडी पोस्ट पे थे तकरीबन 1 साल से, तो हट गए थे, लेकिन अब दोबारा वापस आ रहे हैं उस पोस्ट पे। और कौन लोग हैं इसमें? और इसमें इन्वॉल्व मनीष यादव, डॉक्टर मनीष यादव थे और डॉक्टर विकास अरोड़ा। तो इनमें डॉक्टर मनीष यादव थे, सबसे पहले उन्होंने ही अप्रोच करना स्टार्ट किया था, गलत तरीके से हाथ लगाना, मुझे गलत बातें बोलना, मुझे डराना धमकाना, ये सब पहले उन्होंने ही शुरू किया था। मैंने कई दफ़ा उन्हें बताने की कोशिश करी, समझाया कि
मुझे नहीं परेशान किया जाए, तो तब भी वो नहीं माने। इसके बाद मुझे लगा कि मैं किसी बड़े अधिकारी से जैसे डॉक्टर उपेंद्र किशोर से कंप्लेंट करूँगी, उनके पास ही बात लेकर जाऊँगी तो वो मेरी कुछ मदद करेंगे। बट मुझे बाद में तब पता चला कि इसमें तो डॉक्टर उपेंद्र किशोर बड़े अधिकारी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। उन्होंने बजाय मेरी मदद करने की जगह मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ा दी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहीं पर भी जाओगी तुम्हें कोई परेशानी से हल नहीं देगा, तुम्हें जगह जगह जाओगी कुछ नहीं होने वाला, आखिर में तुम्हें मेरे ही कमरे में आना पड़ेगा, तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में कोई सुकून मैं रहने नहीं दूँगा, और तुम अकेली इंसान नहीं हो जो ऐसा कर रही हैं। अगर यहाँ पे रहना है, यहाँ पे काम करना है, कुछ ज़िंदगी में बनना है तो मेरे कमरे में तो आना ही पड़ेगा तुम्हें। तकरीबन 1.5 साल से ना मुझे कॉलेज से कोई सपोर्ट मिला है, ना मुझे पुलिस से कोई सपोर्ट मिला है। उल्टा चीज़ें मेरे लिए बढ़ती जा रही हैं, इतनी बढ़ती जा रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे इन सब से बचने के लिए एक दिन सब कुछ छोड़ के ही जाना पड़ेगा यहाँ से। अभी मेरा करियर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो अब मेरा आखिरी उम्मीद मुझे जिससे रह गई है वो कोर्ट से ही रह गई है कि मुझे शायद न्याय वहीं से मिलेगा, जिससे मेरे साथ साथ कभी आगे आने वाली और लड़कियों को भी कभी ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पुलिस ने भी इस वक्त पूरे मामले पर 1.5 साल में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना ही दोषियों को पे कोई प्रेशर बनाया है कि वो अपनी गलत आदतों से रुकें, क्योंकि जो डॉक्टर उपेंद्र किशोर हैं वो सीधा कहते हैं कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी मेरी ही जेब में है, तो कुछ नहीं होने वाला। कॉलेज तो ने कोई एक्शन लिया है? कॉलेज की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। 1.5 साल हो चुका है, मैं कंप्लेंट देती हूँ लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। क्या कुछ और भी लोग हैं आपके फेवर में जो आपके फेवर में हों, जिनको इंसिडेंट के बारे में पता हो? जी, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपनी आँखों से गलत चीज़ होते हुए देखी थी, तो उन्होंने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उनके साथ भी उनको भी ऐसे ही धमकियाँ दी गई। कई डॉक्टर का इनफैक्ट करियर तबाह भी कर दिया गया। उन पे झूठी कंप्लेंट, झूठे आरोप लगा के उन्हें बहुत परेशान कर दिया गया है। वो भी आज बहुत परेशान है मेरे साथ। मैं एडवोकेट पायल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी सिचुएशन यहाँ पर ये है, जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने एक सेक्सुअल हरेसमेंट के रिलेटेड जो चार्जेस फ्रेम किए हैं वो किए हैं डॉक्टर उपेंद्र किशोर, मनीष यादव और विकास अरोड़ा पे, जो कि अभी फ़िलहाल मौलाना आज़ाद कॉलेज में पीजी कोर्स कर रही हैं। 2020 में इनकी ज्वाइनिंग हुई और 2020 में जब इन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया तब इनको ये नहीं पता था कि इनको वहाँ जाके इस तरीके का एटमॉस्फेयर फेस करना पड़ेगा। जब इन्होंने कंप्लेंट की, इनको ये लगा कि अभी मैं शुरुआत में हूँ तो मुझे ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करनी चाहिए। इनिशियली जो मुझे बताया गया है अपने क्लाइंट के द्वारा, वो ये बताया गया है कि मनीष अरोड़ा जी ने इनके ऊपर कई बार गलत तरीके से हाथ टच करने की, इनको अब्यूज़ करने की कोशिश की। अब फिजिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड जो पहले की कंप्लेंट्स इन्होंने सुनी है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में होती है और उन पे कोई एक्शन नहीं होता, बट इन्होंने फिर भी हिम्मत करके बहुत सारे अपने कोलीग्स को बताया कि मैं इस तरीके की चीज़ें फेस कर रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक इनको महसूस हुआ कि वहाँ पर ये कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन उन कंप्लेंट्स को वहीं के वहीं दबा दिया जाता है। उसके बाद आखिरकार को जब कुछ समझ में नहीं आया, डीन को कंप्लेंट की, जैसा कि जनरली एक लड़की करती है कि जाती है अपने मतलब जो भी कोलीग्स होते हैं उनको बताती है, अपने साथ के लोगों को बताती है कि इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है, आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं या बातों से इस समस्या को सुलझा सकते हैं तो सुलझाइए। पहले इंस्टेंस पे कोई भी लड़की होगी और अच्छी फैमिली से होगी, वो कोशिश नहीं करेगी मैं सीधे कोर्ट पे पहुंच जाऊं या पुलिस पे पहुंच जाऊं। इन्होंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से कि मैं उनको प्यार से किसी और तरीके से किसी बड़े अधिकारी के द्वारा समझाने की कोशिश करूं और ये समझ जाएं कि मैं उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वहाँ पहुंची, लोगों को बताया, कुछ एक ऐसे लोग थे जो इनको फेवर भी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों के बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो इनके कुलीग्स थे, एसोसिएट्स थे, जो सेम बैच के थे। उन लोगों ने भी बोला और जाके डॉक्टर्स को समझाया, डॉक्टर मनीष यादव को, कि ये वो उस तरीके की लड़की नहीं है, आप इन चक्करों में इसके साथ मत पड़िए। बट ऐसा महसूस हुआ कि वो ऐसे लोग हैं जो कि हर लड़की को इसी तरीके से मिसयूज़ करने का ही उनका ये काम है, और जो उनके बातों में नहीं आती उसके करियर को वो स्पॉइल कर देते हैं। उनको नहीं पता था कि ये लड़की इस चीज़ में आगे भी जा सकती है।
इन्होंने डॉक्टर उपेंद्र किशोर जो उस समय एचओडी थे उनको कंप्लेंट करने की कोशिश की कि सर आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, डॉक्टर मनीष यादव और डॉक्टर जो ये विकास अरोड़ा हैं ये मुझे मेरी बातों को समझ नहीं पा रहे, या तो मैं उनको बहुत समझाने की कोशिश करूँ, कभी भी आते जाते टच कर देना, कुछ गलत कमेंट कर देना जो कि अच्छा नहीं लगता। समझाया तो डॉक्टर उपेंद्र किशोर का कहना क्या था कि हमारे यहाँ यही चलता है और ये तुम्हें सह सकते हो तो सहो, वरना ये तो यहाँ का माहौल है और हर लड़की को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे वो अभी आज की बैच की हो या तुम पुरानी हो। और आज नहीं, तुम 4 लोगों से जाके पूछ लो, ये डिपार्टमेंट में यही होता है। इनको बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब एक इतना अच्छा प्रोफेशन जिसको ह्यूमैनिटी के नाम पर जाना जाता है, लोग ट्रस्ट करके डॉक्टर्स के पास जाते हैं और यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। जाके जब इन्होंने आगे सोचने की कोशिश की, ठीक है कोई बात नहीं, समय बीत जाएगा, मैं इस चीज़ से बाहर आ जाऊंगी, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि मैं चुप रह के इस चीज़ को बढ़ावा दे रही हूँ। बढ़ावा देते देते आखिरकार इनको धीरे धीरे सिचुएशन इतनी ख़राब होती चली गई कि इन तक ऐसे ऐसे सिचुएशन आने लगी कि अब तो या तो हमारे कमरे में आ जाओ या फिर ये सब कुछ छोड़ो और जाओ। इनको जब महसूस होने लगा कि अब मेरी स्थिति ख़राब हो सकती है, अब अगर मैं रुकी तो हो सकता है किसी दिन मुझे किडनैप कर लिया जाए, मेरे साथ कुछ बड़ा काम हो जाए, उस कंडीशन में मैं अब क्या करूँगी। तो इन्होंने आखिरकार मजबूर होकर पुलिस को कंप्लेंट की। फरवरी 2021 की इनकी कंप्लेंट है। 2021 की कंप्लेंट के होने के बावजूद भी 1.5 साल से पुलिस चुप बैठी हुई है, ये जानते हुए कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर एक लड़की है जिसका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जो एक छोटी सी एक छात्रा जो कल कुछ बड़ी होकर बन सकती है, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है और पुलिस चुप बैठी है। पुलिस को पता है कि अगर हम चाहें तो इसको आज ही रोका जा सकता है और कुछ नहीं, बिठा के समझा दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं। पुलिस का कहना सिर्फ ये है कि हम बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे, बट कुछ नहीं हो रहा। रोज़ हम जैसे लोग जाते हैं, इन जैसे लोग जाते हैं और कंप्लेंट लेके जाते हैं इस आस से कि एटलीस्ट पुलिस ही हमारा कुछ कर सकती है। बट पुलिस का तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही सोच है कि कोई बात नहीं, कोई बड़ा अधिकारी आएगा, उससे हम अपनी जेब में कुछ रखेंगे और अपना रख के बैठ जाएंगे, सपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं होगा। तो फैमिली प्रेशर में चुप हो जाएगी, किसी में नहीं होगी। तो हर दूसरे दिन पहुंचना, आप अपनी कंप्लेंट दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, आखिरकार पुलिस उन लोगों को बुला के परेशान कर रही है जो कि इनके विटनेसेस हैं, उनको बुला रही है कि आप आओ, आके अपनी स्टेटमेंट दो, ताकि डर के वही भाग जाएं। और ऐसा होने के पूरे चांसेस भी थे। वो तो इनकी सिर्फ अच्छाई को देखते हुए उन लोगों ने इनके सपोर्ट में आज तक खड़े होके ये बोला है कि नहीं, जो सच्चाई है हम उसका सामना करेंगे और बोलेंगे जो सच है। बट मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी डॉक्टर उपेंद्र किशोर का पूरा प्रेशर है कि तुम्हें अपना करियर देखना है या इस लड़की को देखना है। ये तो आज की आई कल चली जाएगी, मैं तो यही हूँ ना, मुझे तो तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। तुम्हें अपना करियर देख लो, सोच लो, समझ लो। हालांकि मुझे ऐसा फील भी हुआ है कि बीच में वो लोग बैकआउट भी करने के एक सिचुएशन में थे, फिर उनको बुलाया गया, समझाया गया कि कोई नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। हमने उनके थ्रू भी कोर्ट में जो है कंप्लेंट्स फाइल कराई ताकि उनको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके, जो पुलिस नहीं करा रही एटलीस्ट कोर्ट तो करेगी। लेकिन अब उम्मीद यही है कि कोर्ट आखिर कुछ करे। अभी फ़िलहाल एक हम लोगों ने कल 2 केसेस लग रहे हैं हाई कोर्ट में, जिसमें हमने उनके फेवर में भी ये बोला है कि इनको कुछ विटनेस प्रोटेक्शन प्लान के थ्रू ही इनको कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाए कि एटलीस्ट इनकी फैमिली और इनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी फील हो कि अरे कुछ नहीं हो रहा, कम से कम कंप्लेंट पे कुछ मत करो, कम से कम ऐसा तो मत करो कि मेरी जान ही चली जाए कंप्लेंट की वजह से। तो वो अभी हम लोगों का केस कल पेंडिंग है, होपफुली वो कल लिस्ट हो जाएगा और इनको प्रोटेक्शन मिल भी जाएगी। दूसरा हमारा जो अभी प्रेयर है वो ये है कि जो डीन है इनके इंस्टीट्यूट के, मौलाना आज़ाद कॉलेज के, उनका एक्चुअली में क्या होता है, सेक्शन 19 जो कहता क्या है, हमारा जो प्रोविज़न ऑफ एक्ट है वो क्या कह रहा है कि अगर कोई एम्प्लॉई है आपके पास में, तो उसको अगर ऐसा कुछ सेक्सुअल उसके साथ हरेसमेंट होती है और वो कंप्लेंट करता है, तो एटलीस्ट आप उसको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, एक कमेटी बनाओ और उसके लिए कुछ सच्चाई का पता लगाओ और जो गलत लोग हैं उनको उस पोजीशन से हटाओ। तो उसमें भी हमने हाईकोर्ट को गुहार लगाई है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि इनको एक कमेटी बना के, जिसमें रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाए, सच्चाई की जांच हो और जो भी दोषी लोग हैं उनको पोजीशन से हटाया जाए, उनको सजा दी जाए। तो होपफुली अब हमारी पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट हमें कुछ ना कुछ फेवर ज़रूर करेगी और इनको सहायता प्रदान कराएगी। कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसमें कॉलेज में चल रही हो या फिर ये कुछ सर हमने बहुत तरीके से कोशिश की है, लेटर्स ईमेल सबको किए हैं, लेकिन जहाँ तक हमें पता लग पा रहा है कोई डिपार्टमेंट का कोई बंदा आगे आने के लिए तैयार नहीं है। इवन जो उपेंद्र किशोर थे, जिनको पहले इस डिपार्टमेंट एचओडी नहीं थे, जो फिलहाल 1 साल से, तो भी इनको धमकियाँ मिल रही थी। अब उनको आज से फिर से एचओडी की पोस्ट पर वापस ला दिया गया है कि आइए आप लड़की को दोबारा से परेशान कीजिए, अब तो आपके पास और अथॉरिटी दे दी, लड़की अब आप ही के अंडर काम करेगी, पूरा करियर का दारोमदार ही आपको दे दिया। तो ये अगर ये कार्यवाही अगर डिपार्टमेंट कर रहा है तो मुझे तो लगता है इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता लड़की के लिए। एक लड़की कंप्लेंट करे, सामने वाले एक्यूज को उसी का हेड बना दो ताकि वो लड़की उसके घुटनों पे अपने आप आ जाए।
तो ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है इनके साथ। जैसे आपने बताया 1.5 साल अभी तक जो है मामले को तकरीबन हो चुका है, तो क्या पुलिस ने अभी तक कोई चार्जशीट वगैरह भी दाखिल नहीं की? सर कुछ नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, इवन एक्यूज को बुला के आज तक पूछताछ नहीं की गई है। इवन ये तक नहीं कहा गया सर ऐसा कंप्लेंट आई है, आपने कुछ किया भी है कि नहीं किया। ये तो बहुत दूर की बात है कि पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेशन करे, इनको बुलाए। हरेसमेंट किसकी होती है? जो कंप्लेंट कर रहा है। हरेसमेंट किसकी हो रही है? जो विटनेस बन रहा है, जो सहायता करने की कोशिश कर रहा है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन का उसको पार्ट नहीं बनाया जा रहा, जो एक्चुअल में गलत कर रहा है। एटलीस्ट उनको बुलाया जाता तो उनको कुछ तो डर महसूस होता। आखिर क्या वजह है? आपको क्या लग रहा है इस सब के पीछे जो पुलिस उनको अप्रोच नहीं कर रही है, क्या क्या वजह हो सकती है? सर वजह तो पुलिस बेटर बता सकती है, मैं कुछ गलत बोलूंगी तो कल हमारी ही बातें उल्टी सीधी जाती हैं।